तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर 4। और लेक्चर 4 में हम लोग क्या करेंगे, अनेकी प्रश्नावली के अनेकी 2 प्रश्न तक तो हमने कर लिया था लेक्चर 3 में, यानी कि इसके अगले वाली क्लास में, पहले वाली क्लास में हमने किया था। आज बारी है इसके अगले, और जो भी प्रश्न है आज सबको एकदम समाप्त कर देंगे, यानी कि प्रश्नावली 3.1 को पूरी तरह से आज खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के एग्जाम्पल और प्रश्न। ठीक, तो चलिए बिना कुछ देरी के डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न हमारा क्या है, क्योंकि 2 नंबर तो हमने किया था, आज तीसरे नंबर से स्टार्ट है। और तीसरा नंबर देखिए ध्यान से क्या दिया है कि अनुपातों A1 बटे A2 कामा B1 बटे B2 और कामा C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या फिर असंगत। तो संगत है या असंगत बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे। और अनुपातों की तुलना करने हमने आपको भाई अच्छे से बताया है, एकदम अच्छे से बताया है। अगर आपने भाई इसके पहले वाला क्लास देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। और अनुपातों की तुलना में संगत और असंगत कब होते हैं, जब किसी रेखीय समीकरण युग्म का यानी कि जो हल होता है वह हल हो, संभव हो, तो वह होता है संगत। वह चाहे प्रतिच्छेदी रेखा हो तब भी एक हल होता है तो संगत होगा। अगर संपाती रेखा हो तो अनंत हल होता है तब भी क्या होगा, वह संगत होगा। केवल किस कंडीशन में असंगत होता है, केवल समांतर रेखा का अगर समीकरण रहेगा उस कंडीशन में होता है असंगत, और उसमें कोई हल नहीं होता है। तो चलिए बिना कुछ देरी के डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहला नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग यहाँ उठाते हैं। जैसे पहला क्या दिया है कि 3x प्लस का 2y, 3x प्लस का 2y और बराबर में क्या दिया है 5, बराबर दे रखा है कितना 5। और दूसरा समीकरण क्या है भाई इसी का, 2x माइनस का 3y बराबर कितना है 7 है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है हमें पता है क्या होता है, वह होता है a1x यानी कि ax और प्लस का by और प्लस का क्या होता है c, प्लस का c और बराबर में क्या होना चाहिए 0। ये 5 और 7 नहीं चलेगा, इसको 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा संशोधन करेंगे कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो 3x और प्लस का जो 2y है, ये जो 5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। और जो दूसरा हो जाएगा हमारे पास 2x और माइनस का कितना हो जाएगा 3y और माइनस का प्लस का 7 जब इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 7 अब बराबर में क्या हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, बारी बारी से समीकरण नंबर 1 से a1 b1 c1 निकालना है और समीकरण नंबर 2 से a2 b2 और c2 निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना। उसके बाद तुलना आराम से हम लोग करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, यानी कि हम लिख रहे हैं समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से, यानी कि समीकरण नंबर 1 से हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि a1 बराबर, समीकरण 1 से a1 बराबर कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, और b1 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा, और जो c1 का मान निकलेगा वह निकलेगा हमारे पास माइनस का 5। ठीक, और यही हम लोग कर ले समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 से हम लोग क्या निकालेंगे, a2 का मान कितना हो जाएगा भाई, समीकरण नंबर 2 से a2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जो b2 का मान हो जाएगा वो होगा हमारे पास माइनस का 3, और जो c2 का मान हो जाएगा वह हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 7। आराम से हम लोग क्या करेंगे भाई, अब अनुपातों की तुलना आराम से कर लो, चेक कर लेते भाई जल्दी से। यहाँ पे लिखेंगे कि a1 बटे में a2 बराबर, a1 का मान क्या है, a1 का मान कितना है 3, आप बोलो कितना है, a1 का मान 3 है, बटे में a2 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या हो गया कि a1 बटे a2 का तो मान कितना आ गया 2 आ गया, 3 बटे 2 आ गया। अब यही चेक कर लेंगे क्या, b1 बटे में b2, अब b1 का मान क्या है 2, तो आप रखो b1 का मान क्या रखेंगे 2, बटे में b2 का मान क्या निकला है, b2 का मान क्या है देखिए ध्यान से माइनस का 3, तो यानी कि b2 का मान हम रखेंगे माइनस का 3। अब ध्यान से आप खुद ऑब्जर्व करो कि 3 बटे 2 और 2 बटे 3 बराबर होता है क्या, आप कहोगे नहीं, इसका मतलब क्या हो गया ना,
A1 बटे जो A2 है वह B1 बटे B2 के बराबर नहीं है, अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है, अद्वितीय हल होता है और अद्वितीय हल का मतलब संगत हो जाएगा। तो लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि A1 बटे में A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटे B2 के। चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, अतः दिया गया समीकरण युग्म, अतः दिया गया समीकरण युग्म कैसा होगा, युग्म क्या होगा, संगत होगा। दिया गया समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन नहीं कर लेते हैं। अब दूसरा वाला क्वेश्चन नहीं कर लेते जल्दी से। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना, दूसरा वाला क्या है, 3x/2 यानी कि दूसरा वाला जो है वह कितना है, 3x/2 प्लस में 5y/3 बराबर कितना है, 7। यह एक एक क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा वाला क्या दे रखा है, 9x माइनस का 10y बराबर में है कितना, 14। अब ध्यान से देखना, यह समीकरण नंबर 1 और दे रखा है, लेकिन अभी जो पहला वाला है ये रेखीय समीकरण में नहीं है, पहले उसको एलसीएम लेकर बदल लो। तो यानी कि हम पहले वाले को बदल रहे हैं। अगर 2 और 3 का एलसीएम में कितना आ जाएगा भाई, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 2 से 6 हम भाग देंगे 3 आएगा, और 3 से 3 में गुणा होगा, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9x। अब प्लस में 3 से 6 में भाग दो कितना आएगा, 2 आएगा, और 3 दूना कितना हो भाई, 3 दूना 6 और 2 5 कितना हो जाएगा, 10y, और बराबर में कितना हो जाएगा, 7। अब बटे यानी क्रॉस गुणा कर लेंगे। अब तो 9 एक कम कितना हो जाएगा भाई, 9 एक कम हो जाएगा 9x, और प्लस में कितना हो जाएगा 10y, बराबर में 6 7 कितना हो जाएगा 42। और 42 यानी कि यहाँ पे 0 होना चाहिए, क्योंकि द्विचर वाला जो रैखिक समीकरण का मानक रूप है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 42 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा 9x प्लस में 10y, और 42 इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 42 बराबर में 0। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और समीकरण नंबर 2 हमारे पास दे रखा था 9x माइनस का कितना है 10y, और ये जो प्लस का 14 है, जो प्लस का 14 है उधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 14 बराबर में कितना हो जाएगा 0। यह हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 से आसानी से हम लोग a1 b1 c1 निकालेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 से क्या निकलेगा, a1 का मान क्या निकल जाएगा भाई, a1 का मान निकल रहा हमारे पास कितना 9, और b1 का मान क्या निकलेगा भाई, b1 का मान निकलेगा 10, और c1 का मान क्या निकल रहा है माइनस का 42। c1 का मान क्या है माइनस का 42। और यहाँ लिखेंगे अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण नंबर 2 से ध्यान से देखिएगा, a2 का मान क्या निकल रहा भाई, आप बोलोगे a2 का मान क्या है भाई, x का गुणांक a2 होता है, a2 का मान कितना हो जाएगा 9, और b2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 10, और c2 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का कितना हो जाएगा 14। यानी कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हमने समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 से कंप्लीटली क्या कर लिया, निकाल लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग तुलना करेंगे। तो तुलना कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तुलना हम लोग यहाँ से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि a1 बटे में a2, ध्यान से देखना, a1 बटे में a2, a1 का मान कितना है 9, a2 का मान भी कितना है 9, यानी कि a1 बटे a2 का मान भी कितना है 9। अब अगर ध्यान से देखो 9 से 9 कटेगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चेक कर लो b1 और b2, b1 का मान कितना है, ध्यान से देखना, b1 का मान है हमारे पास 10, b1 का मान कितना है, b1 का मान है 10, और b2 का मान क्या है माइनस का 10, और कटने पे क्या हो जाएगा, ये बराबर आएगा माइनस का 1। इसका मतलब a1 बटे a2 का मान आप यहाँ लिख सकते हो साफ साफ कि a1 बटे a2 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, b1 बटे b2 बराबर कितना आ जाएगा -1।
इसका मतलब क्या हो गया कि जो a1 बटे a2 है और b1 बटे b2 है बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं बराबर होगा? क्योंकि a1 बटे a2 पूरा 1 है और b1 बटे b2 पूरा -1 है, तो 1 और -1 बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब यहाँ भी a और b बराबर नहीं है। आप यहाँ लिखोगे, यानी कि हम यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरे का यहाँ कर देते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ कर देते हैं कहीं भाई ऊपर, यहाँ कर देते हैं, तीसरा वाला पार्ट यहाँ कर देते हैं, ये वाला। तो लिखेंगे यहाँ पे, ये दूसरा वाला पार्ट है, ध्यान से देखना, दूसरा वाला लिखेंगे, चूंकि a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, चूंकि a1 बटे जो a2 है वह b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, अतः क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण युग्म, अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या होगा भाई, संगत होगा। क्या होगा भाई, ये संगत होगा, संगत होगा। अतः दिया गया समीकरण युग्म में क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ पे हमारे पास अभी तीसरा वाला पार्ट बचा है, तो तीसरा वाला पार्ट हम लोग जल्दी से कर ले। तीसरा वाला पार्ट भी, यानी कि तीसरा वाला पार्ट हम लोग कर देते हैं। तीसरा वाला पार्ट, कलर थोड़ा सा दिक्कत है तो कलर दूसरा चेंज कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कलर दूसरा ही कर लेते हैं। तीसरा वाला हमारे पास क्या, ध्यान से देखना, तीसरा वाला दे रखा हमारे पास 2x माइनस कितना है 3y और बराबर है 8। इसको हम -8 ले लें, बराबर में क्या कर लें 0, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है भाई इसका, दूसरा वाला हमारे पास है क्या कि 4x माइनस का 6y और प्लस का 9 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 9 बराबर में हो जाएगा 0, यह हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, यानी कि समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से हम लोग a1 का मान क्या निकालेंगे, ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 से a1 का मान क्या निकल रहा है भाई 2 निकल रहा है, और b1 का मान क्या निकल रहा है -3 निकल रहा है, और c1 बराबर क्या निकल रहा है हमारे पास -8। a1 b1 c1 निकल गया। अब ठीक ऐसे ही समीकरण 2 से निकाल लेंगे भाई, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या निकल जाएगा भाई, a2 बराबर क्या निकल जाएगा, a2 बराबर निकलेगा 4 और b2 बराबर निकल रहा है -6 और c2 बराबर निकल रहा है -9, यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 और c2 निकल गया आराम से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी तुलना कर लेंगे ही, अब तुलना करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि a1 बटे में a2, a1 बटे में a2, a1 बटे a2 का मान कितना भाई, a1 का मान कितना है 2 है, a2 का मान कितना है 4 है, कट के कितना हो जाएगा ये भाई 1 बटे 2, ठीक है। b1 बटे b2, b1 बटे b2 का मान कितना है भाई, b1 बटे b2 का मान क्या है, b1 का मान क्या है -3 और b2 का मान क्या है -6, माइनस से माइनस कटेगा और 3 से 6 कटेगा, कितना आ जाएगा, यह भी कितना आ जाएगा 1 बटे 2। इसका मतलब आपकी बार क्या दे रखा है, a1 a2 और b1 b2 बराबर है, तो अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते कि यह असंगत होगा कि संगत होगा। क्यों? क्योंकि भाई अब c बताएगा ना, अगर c भी बराबर आ गया तो संपाती रेखा हो जाएगा, और संपाती रेखा को हम लोग संगत ही बोलते हैं। अगर c बराबर नहीं हुआ, अगर c बराबर नहीं हुआ, अगर c1 बटे c2 का मान भी 1 बटे 2 नहीं आया, इसका मतलब ये समांतर रेखा है और असंगत होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, और c1 बटे में c2, c1 बटे c2, c1 का मान कितना है -8 है और c2 का मान क्या है -9, जो कि माइनस से माइनस कटेगा और जो पूरा आंसर आएगा वह 8 बटे कितना हो जाएगा 9, 8 बटे कितना हो जाएगा 9, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2, b1 बटे b2 बराबर 1 बटे 2, लेकिन c1 और c2 का मान 8 बटे 9, a और b बराबर है लेकिन c बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, और एक काम करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं आप लोग, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है, c1 और c2 बराबर नहीं है, अतः दिया गया समीकरण युग्म, अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या होगा भाई, असंगत होगा। दिया गया समीकरण युग्म में क्या होगा,
असंगत होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आने की कौन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बचा है, तो इसको चलो इसी में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या था भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, 5x माइनस 3y बराबर 11। 3 क्या था भाई, 5x माइनस का 3y बराबर में 11। दूसरा क्या था, सॉरी 5x माइनस 3y बराबर में 11 और माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर में 22, माइनस का 22, माइनस का 10x और प्लस का 6y, माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर माइनस का 22। अब ध्यान से देखना, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब इसको पहले रैखिक समीकरण जो है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है पहले उसमें कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे 5x माइनस का 3y प्लस का 11 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 11 बराबर में 0। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस का 10x और प्लस का 6y और माइनस का 22 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 22 बराबर में 0। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। अब आराम से समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से हम लोग क्या निकालेंगे भाई, a1 बराबर क्या निकल जाएगा, a1 बराबर निकलेगा हमारे पास 5 और b1 का मान निकल जाएगा हमारे पास कितना, b1 का मान कितना निकल रहा है भाई, b1 का मान निकल रहा है माइनस का 3 और जो c1 का मान निकलेगा वह निकलेगा माइनस का 11, क्योंकि c1 क्या होता है, अचर पद होता है, अचर का मान कितना है, माइनस का 11 है। और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर किससे, समीकरण नंबर 2 से a2 का मान क्या निकल रहा है भाई, ध्यान से देखना, a2 का मान निकल रहा है हमारे पास माइनस का 10 और b2 का मान निकल रहा है हमारे पास कितना है, 6 है और c2 का मान क्या निकल रहा है, प्लस का 22, यानी कि यहाँ पे 22 लिख देंगे। इस तरह से a1 b1 c1 निकल गया आराम से। अब ध्यान से देखना, a1 b1 c1 निकल गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे तुलना कर लेंगे डायरेक्टली कि भाई a1 बटे a2, तुलना करो जल्दी से, a1 बटे a2, a1 का मान कितना है, a1 का मान है 5, a1 का मान कितना है 5 है और a2 का मान कितना है माइनस का 10 है, जो कट पिट के कितना आएगा 1/2, माइनस कितना आएगा, माइनस का आएगा 1/2, माइनस कितना आएगा भाई, माइनस का आएगा 1/2, माइनस का 1/2, तो माइनस कितना आ गया, माइनस का 1/2 आ गया, माइनस कितना आ गया 1/2। अब b1 बटे b2 चेक कर लो जल्दी से, b1 बटे में b2, b1 बटे में b2। अब b1 का मान कितना है, माइनस का 3, माइनस का 3 और b2 का मान कितना भाई, प्लस का 6। कट पिट के ये भी कितना आ जाएगा 1/2, लेकिन किसका आएगा, माइनस का 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, a1 बटे a2 b1 बटे b2 ये दोनों बराबर है। अब c1 बटे c2 चेक कर लो, यहाँ लिखेंगे c1 बटे में c2, c1 बटे में c2 और c1 का मान कितना है माइनस का 11 और c2 का मान क्या है 22, जो कि कटने के बाद कितना आ रहा भाई 1/2 ये भी आ रहा है और किसका आ रहा भाई ये माइनस का। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं भाई कि जो a b c तीनों का अनुपात क्या है बराबर है। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 के और c1 और c2 भी बराबर है। इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और c1 और c2 भी क्या है आपस में बराबर है। आप लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म, अतः दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म में कैसा होगा भाई, दिया गया समीकरण युग्म में क्या होगा, संगत होगा। कोई डाउट नहीं है कि यह संगत होगा क्योंकि अनुपात ए बी सी तीनों बराबर है। अगर इसमें पूछता भाई इस समीकरण कितना हल होगा तो हम क्या कहते हैं, इसका अनंत हल होगा। कितना होगा, इसका अनंत हल होगा क्योंकि यह समपाती रेखा का समीकरण है। यह किसका रेखा का समीकरण, समपाती रेखा का समीकरण है। और ध्यान से देखिए, और अगला नंबर क्या है, यह 5 नंबर। तो 5 नंबर एक काम करना ना, 5 नंबर आप लोग इसको क्या करना, इसको आप HW मान करके, क्योंकि भाई 4 तो हम करके दिखा दिए, अब 5 तो भाई आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप भी एक आध दो क्वेश्चन होमवर्क में करो कि नहीं करो, घर पे क्या करोगे या नहीं, होमवर्क में कम से कम एक आध क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करो और आप बताना कि इसका भाई ये संगत है कि असंगत। आप कमेंट में जरूर बताना कि यह संगत निकला कि असंगत निकला। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाए जल्दी से। यानी कि हो गया अगला नंबर, ध्यान से देखिएगा, चौथा नंबर है सेम टू सेम पहले जैसा है, दिया है निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से
कौन से युग्म संगत है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। मतलब हमें चेक करना है, पहले चेक करना है संगत है कि असंगत, मतलब पहले जैसा जो भी फॉर्मेट हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया, यानी इसके पहले वाले में क्वेश्चन नंबर 3 में सेम टू सेम ये भी ऐसे करना है। बस अगर संगत होगा तो उसको ग्राफ पे दिखाना रहेगा, ठीक। अगर असंगत रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना है, लेकिन संगत होगा तो ग्राफ पे दिखाना पड़ेगा। और 4 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कर लेते हैं जल्दी से। तो पहला वाला क्वेश्चन जल्दी से हम लोग उठाते हैं। यहाँ पे नंबर पहला एक काम करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन को इस पे लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन को यहाँ लिखा जाए, क्वेश्चन को यहाँ लिखा जाए, यानी कि पार्ट 1 करके कोई दूसरा कलर ले लें, कौन सा कलर ले हैं ये दिखे इसके स्पष्ट, ये वाला ले। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, x प्लस में y बराबर कितना है 5। या डायरेक्टली इसको हम 5 लिख दें, कोई दिक्कत, डायरेक्टली इसको भाई 5 उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, स्पेस नहीं है, आप समझना, स्पेस नहीं है, क्या फालतू का 1-2 लाइन बढ़ाए हम, x प्लस वाई और 5 उधर है तो माइनस को उधर जाएगा तो हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसको हम डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास दूसरा क्या 2x और प्लस का कितना है 2y और 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 और बराबर में कितना हो जाएगा 0। यह हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ जल्दी से क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से हम लोग क्या निकालेंगे कि a1 का मान कितना निकलेगा भाई, कुछ नहीं तो 1 होगा, और b1 का मान भी कितना होगा 1 होगा, लेकिन c1 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5 होगा। c1 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 5 होगा। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा भाई, समीकरण नंबर 2 से a2 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, और b2 का मान भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन c2 का मान हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10। तो यानी कि समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 से हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया। अब तुलना करने की बारी है। आप तुलना आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ लिखना कि a1 बटे में a2 बराबर, a1 का मान कितना है भाई, a1 का मान आपने क्या निकाला है 1, a2 का मान क्या निकाला है 2, इसका मतलब a1 बटे a2 का मान कितना आ गया 1 बटे 2। सेम ऐसे b1 बटे b2 का मान निकाल लो, b1 का मान कितना है आपके पास 1 ही है, और b2 का मान कितना है 2, यानी कि b1 और b2 का मान भी कितना आ गया 1 बटे 2। अब यहाँ निकाल लो c1 बटे में c2, c1 बटे में c2, और c1 का मान क्या है, c1 का मान आपके पास क्या है, c1 का मान क्या है, यहाँ पे देखो c1 का मान है माइनस का 5, c1 का मान रखोगे माइनस का 5, और c2 का मान क्या है भाई, c2 का मान यहाँ है, और c2 का मान क्या है माइनस का 10। आप खुद देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 10 कटेगा क्या बार में 1 बटे 2। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि भाई a1 b1 c1 सब बराबर हैं, यानी कि a1 b1 c1 तीनों बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2, यह भी बराबर है c1 बटे में c2। अगर a1 b1 c1 तीनों बराबर है तो हम लिखेंगे क्या, अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या होगा, दिया गया समीकरण युग्म क्या हो जाएगा भाई हमारे पास संगत होगा, दिया गया समीकरण युग्म क्या हो जाएगा संगत होगा। अब दिया गया समीकरण युग्म संगत होगा तो संगत वाले कंडीशन में क्या होगा भाई, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ आराम से बना लो, यानी कि पहला वाला हमारे पास जो समीकरण हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 क्या था, पहला वाला क्या था भाई, पहला वाला क्या था x प्लस वाई बराबर में 5। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे x और y का मान एज्यूम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट हम लोग मान यहाँ से निकाल रहे हैं। मान कैसे निकलेगा, इस कॉलम में लिखेंगे x, इस कॉलम में लिखेंगे y। आराम से देखना ध्यान से, मान क्या निकलेगा, अगर x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दे हम 0, अगर आप खुद देखो अगर इस x के जगह पे हम क्या रख दे 0 तो y का मान क्या होगा 5 होगा, क्योंकि 0 और y मतलब y ही होगा, तो y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। और अगर हम y का मान 0 रख दें, अगर हम y का मान क्या रख दें, अगर y का मान हम 0 रख दें तो x बराबर क्या निकलेगा 5 निकलेगा। इसका मतलब जो हमारे पास बिंदु निकलेगा, अतः हमारे पास जो बिंदु निकलेगा क्या लिखेंगे, अतः बिंदु हमारे पास जो निकलेगा इसको मान लो P, मान लो बिंदु क्या मान लेते हैं P। कितना निकलेगा भाई, एक पहले x कामा y यानी कि 0 कामा 5 होगा, और एक बिंदु क्या हो जाएगा Q, कितना हो जाएगा भाई 5 कामा 0, 5 कामा कितना हो जाएगा 0। तो
तो दो बिंदु हमारे पास से निकल गए आराम से। अब हमारे पास दूसरा वाला समीकरण कौन सा है? दूसरा वाला समीकरण है 2x प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो अगर हम इसमें क्या करें, इसमें भी सेम कंडीशन से x और y का मान निकालेंगे, सेम कंडीशन से x और y का मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। आप देखना ध्यान से, अगर हम क्या कर दें, अगर इस x का मान हम लोग रख दें 0, इस x का मान हम लोग क्या रख दें 0, तो 0 गुणे 2 मतलब 0 हो जाएगा, तो 2y बराबर 10 हो जाएगा। और 2 से 10 कटे कितना हो जाएगा? x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आ रहा है भाई 5, y का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ y का मान 0 रख दें, ध्यान से देखना, अगर हम y का मान 0 रख दें तो 0 गुणे 2 मतलब 0 और 2x बराबर 10, x का मान कितना आ जाएगा तब? x का मान भी कितना आएगा 5 आएगा। आप कहोगे कि सेम सेम सभी समीकरण हो गया, समीकरण नंबर ये भी, समीकरण नंबर ये भी, दोनों सेम सेम है। तो भाई सेम सेम होगा ही ना, क्योंकि ये संपाती रेखा है। कैसा रेखा है? संपाती रेखा। संपाती रेखा तो सेम सेम समीकरण होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अतः बिंदु हमारे पास क्या निकल जाएगा? अतः बिंदु हमारे पास निकलेगा जो, अतः बिंदु जो हमारे पास निकलेगा पी क्यू हो गया, इसका मान लेते हैं आर। आर का कितना हो जाएगा भाई 0,5, और एक हो जाएगा एस, एस का कितना हो जाएगा भाई 5,0। अब इन चारों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे भाई, ग्राफ पे दिखा देंगे। ध्यान से देखना, इस तरह से हम लोग ग्राफ खींचेंगे, एक्स एक्स वाला और वाई एक्स वाला। ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा एक्स एक्स, और ये हमारे पास क्या होता है भाई वाई एक्स होता है। ध्यान से देखना, तो आने की 5 तक दिखाना है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा भाई 0 होगा, कितना होगा हमारे पास 0 होगा। और यहाँ पे कितना होगा भाई ये 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 और कितना हो जाएगा ये 5। ऊपर में कितना हो जाएगा, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला कितना हो जाएगा 3, ये वाला 4 और ये वाला कितना हो जाएगा 5। बस ऋणात्मक कोई संख्या है नहीं, तो ऋणात्मक वाला बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना बना दो आराम से। अब बिंदु को दिखा दो आराम से, बिंदु को दिखा देते हैं। यहाँ पे बिंदु कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखना। x पे 0 यानी कि पहला p वाला, x पे 0, y पे 5, x पे 0, x पे 0 मतलब चलना ही नहीं, y पे 5 मतलब यहाँ पे, यानी कि यह बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये बिंदु हमारे पास हो जाएगा p वाला बिंदु। और q वाला ध्यान से देखना, q वाला मिलाएंगे x पे 5, x पे 5 यहाँ पे है, x पे 5 यहाँ पे है, y पे 0 मतलब चलना नहीं है, यानी कि हमारे पास बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास बिंदु हो जाएगा q वाला। तो इस हम p और q को क्या कर देंगे, इस तरह से मिला देंगे, इस p और q को हम लोग क्या कर देंगे मिला देंगे। और यह किस वाले रेखा का समीकरण हो जाएगा हमारे पास, यह किस वाले रेखा का समीकरण हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5 लिखेंगे, x प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा 5 वाले रेखा का समीकरण है। दूसरा क्या हो जाएगा भाई r और s को दिखाएंगे हम। r x पे 0 मतलब चलना नहीं है, y पे कितना है, y पे 5 है मतलब यही आएगा, r भी आएगा। और यह वाला s वाला x पे 5 मतलब यहाँ आएगा। ये जो q है, q वाला हमारे पास s हो जाएगा और p वाला हमारे पास क्या हो जाएगा r, क्योंकि सेम सेम निर्देशांक है तो सेम सेम जगह पे आएगा। और यह दूसरा वाला रेखा भी इसी पे चढ़ेगा इस तरह से, तो यह वाला भी इसी पे आएगा, इसी वाले पे, क्योंकि संपाती रेखा एक दूसरे के ऊपर ही होती है। तो और ये हमारे पास कौन सी रेखा का समीकरण हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस का 2y बराबर में कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह से आपको संख्या रेखा पे इसको क्या कर देना है, दिखा देना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दूसरा वाला जल्दी से कर लेते हैं, दूसरा वाला इसका दूसरा वाला कर लेते हैं जल्दी से। जी दूसरा वाला कौन सा भाई, संख्या रेखी संगत है असंगत, दूसरा वाला कर लेते हैं यहाँ पे भाई। दूसरा वाला हम लोग कर लेते हैं इसको। दूसरा वाला क्या हमारे पास है 2x यानी कि x माइनस वाई बराबर में 8। दूसरा वाला दिया है x माइनस का y बराबर में 8, और दूसरा दिया है 3x माइनस का 3y बराबर में कितना दिया है 16, बराबर कितना दिया है 16 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई x माइनस का y और माइनस का कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 8, प्लस को उधर 8 जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 8 बराबर में कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस का 3y प्लस का 16 आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 16 बराबर में 0। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखना यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से हम लोग क्या निकालेंगे a1 बराबर क्या निकालेंगे, a1 का मान क्या निकल जाएगा 1 निकल जाएगा, b1 का मान निकल जाएगा माइनस का 1 और c1 का मान निकल जाएगा माइनस का 8। और यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से
तो समीकरण नंबर 2 से a2 का मान क्या निकल जाएगा भाई, a2 का मान निकल जाएगा 3 और b2 का मान निकल जाएगा -3 और c2 का मान निकल जाएगा -16। अब ध्यान से देखना a1 b1 और c1 और c2 सब निकल गया आराम से। अब तुलना करो आराम से, यहाँ पे लिखेंगे कि a1 बटे में a2, a1 बटे में a2, a1 का मान कितना है भाई हमारे पास 1 है, a2 का मान कितना है 3 है। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1/3। चेक कर लो b1 बटे में b2, b1 बटे में b2। अब b1 बटे b2, b1 का मान क्या निकला है, b1 का मान निकला है -1, b1 का मान क्या निकला भाई -1, b1 का मान निकला हमारे पास -1 और b2 का मान क्या निकला हमारे पास, b2 का मान निकला है -3। अब ध्यान से देखना b1 का मान 1, b1 और b2 का मान -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या इसका आंसर आएगा 1/3। यानी कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, a1 बटे a2 का मान भी 1/3 है, b1 बटे b2 का मान भी 1/3 है। और अब c1 और c2 भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब a और b बराबर होते हैं अनुपात में तो हम c को भी चेक करते हैं। अगर c बराबर हो गया संपाती, नहीं बराबर हुआ समांतर। तो c1 बटे c2, c1 का मान क्या है -8 और c2 का मान क्या है -16। अब ध्यान से देखना माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 8 से 16 कटेगा, कितना आ जाएगा 1/2। आप खुद देखो ध्यान से 1/3 1/3 के बराबर होता है, लेकिन 1/3 के बराबर 1/2 होता है क्या, आप कहोगे नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः दिया गया समीकरण युग्म, अतः दिया गया क्या समीकरण युग्म क्या होगा भाई, तब असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा तब, असंगत हो जाएगा। और असंगत में हमें कोई ग्राफ व्राफ नहीं बनाना है, कोई ग्राफ व्राफ हमें नहीं बनाना है। और तीसरा वाला पार्ट ध्यान से देख लेते हैं। तीसरा वाला पार्ट हमारे पास, जो तीसरा वाला पार्ट है ध्यान से देखना, ये तीसरा वाला पार्ट ध्यान से ही देख लेते हैं। तीसरा वाला पार्ट क्या दे रखा है, डायरेक्टली हम इसको लिख रहे हैं 2x प्लस का y, 2x और प्लस का कितना दे रखा है y और माइनस का 6 बराबर में 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दे रखा है भाई 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर में 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 से a1 का मान निकालो, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से a1 का मान क्या निकल जाएगा भाई 2, b1 का मान क्या निकल जाएगा 1 और c1 का मान क्या निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 से क्या निकल जाएगा भाई, a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा हमारे पास कितना 4 हो जाएगा, b2 का मान हो जाएगा हमारे पास -2 और c2 का मान हमारे पास हो जाएगा, कितना बताओ -4। c2 का मान हो जाएगा -4। अब तुलना कर लेते हैं आराम से, तो यहाँ पे लिखेंगे तुलना करेंगे कि a1 बटे में a2, a1 का मान क्या है भाई 2 है, a2 का मान कितना है भाई 4 है, मतलब 1/2 होगा, मतलब 1 क्या हो जाएगा 2, कट के कितना होगा ये 1/2 होगा। और b1 बटे में b2, b1 का मान कितना हो जाएगा 1, b1 का मान कितना होगा 1 और b2 का मान है कितना, b2 का मान क्या है -2, b2 का मान क्या है -2, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा -1/2। a1 और a2 का मान 1/2, b1 और b2 का मान आप देख सकते हैं कितना है -1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के, चूंकि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या हो जाएगा तब भाई संगत होगा। दिया गया समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संगत होगा, क्योंकि अगर a और b बराबर नहीं हो रहा है इसका मतलब 100% वैसे क्या होगा वह संगत ही होगा, क्योंकि a और b बराबर नहीं है तो यह प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है और प्रतिच्छेदी रेखा को हम लोग संगत बोलते हैं, तो संगत होगा। तो आराम से आप क्या करना, आप ध्यान से देखना, आराम से आप क्या करोगे, आप इनसे x 2x प्लस का y -6 उधर भेज देना, बराबर 6 हो जाएगा। इनसे आप एक समीकरण से 2 निर्देशांक निकालना, इस वाले से 2 निर्देशांक निकालना
आराम से ग्राफ पेपर पे यानी कि आप इस तरह से एक्स और वाई वाला ग्राफ खींच करके उसको, जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन को दिखाया है, आप उस तरह से उसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। आप एक दो क्वेश्चन हम हर प्रश्नावली में हम एक दो प्रश्न आपको उदाहरण भी एक दो दे देते हैं कि आप घर पे खुद से स्वयं से करिए, क्योंकि स्वयं से जब तक आप करोगे नहीं, क्योंकि हमें सिखाने में कोई नहीं है, हम भाई बता देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, भाई उतने समय में हम कुछ दूसरा क्वेश्चन कवर कर लेंगे, है कि नहीं, सेम क्वेश्चन दूसरे समय में हम उसी समय में दूसरा क्वेश्चन कवर कर लेंगे। बाकी आप एक दो क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस में रखो कि भाई ठीक है हम लोग करेंगे। अगर आप कमेंट करोगे कि सर जी नहीं समझ में आया या फिर हमको दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो हम उसको फिर दोबारा बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अलग से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आप एक दो क्वेश्चन आने की ये वाला तो आप ग्राफ बना लेना और इसको अपने आप से करना और कमेंट में बताना कि इसका आंसर आपने ला पाया कि नहीं, ठीक। चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, यह देखो आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान क्वेश्चन है। दिया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बीमाएं का मतलब होता है, यहाँ पे बीमाएं का मतलब क्या हो जाएगा, बीमाएं का मतलब हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई। बीमा का मतलब होता है लंबाई और क्या होता है भाई, लंबाई और क्या होता है, चौड़ाई। बीमाएं का मतलब होता है लंबाई और क्या होता है, चौड़ाई। मतलब आयत का हमें लंबाई और चौड़ाई बताना। सिंपल क्वेश्चन कैसा है भाई, क्वेश्चन हमारे पास कैसा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन हमारे पास एक आयत है, इस तरह से हमारे पास क्या है, आयत है। अब आयत है, ध्यान से देखना, आयत में क्या होता है, आप क्या करोगे, आयत में यह होता है लंबाई, यह क्या हो जाएगा भाई, लंबाई हो जाएगा, और यह हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, चौड़ाई। ये वाला पार्ट चौड़ाई है और ये वाला पार्ट क्या हमारे पास है, लंबाई है। तो आप क्या करोगे, आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 ज्यादा है, लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है, 4 ज्यादा है। अगर आप कल्पना करो, अगर आप कल्पना करिए, जस्ट इमेजिन, आप क्या करो, अगर इस चौड़ाई को अगर आप x मीटर मानोगे, अगर चौड़ाई को आप x मीटर मान लोगे, तो इस x से 4 ज्यादा है लंबाई। कहने का मतलब क्या है कि अगर चौड़ाई x मीटर आप मानोगे, तो जो चौड़ाई है, चौड़ाई से 4 ज्यादा है लंबाई। इसका मतलब अगर ये मान लो, आप कल्पना करो, अगर ये 2 होगा तो इससे 4 ज्यादा, मतलब ये कितना हो जाएगा, तब 6 हो जाएगा। अगर मान लो ये 10 होगा, चौड़ाई 10 होगा, तो लंबाई 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरह से यहां तक समझ में आ रहा समझ में। तो हम लोग क्या किए भाई, हमने मान लिया चौड़ाई कितना है x मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा इसका, तो लंबाई इसका जो होगा वह हो जाएगा x से 4 ज्यादा, यानी कि x प्लस में 4 मीटर, x प्लस में 4 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे, यहाँ पे इसका लिखेंगे हल और लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई कितना हो जाएगा भाई, x प्लस में 4 मीटर तथा चौड़ाई कितना हो जाएगा भाई, x मीटर है। माना हमने आयताकार बाग की लंबाई x प्लस 4 मीटर हो जाएगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा, फिर x मीटर हो जाएगा। अब आराम से आप दिया हमें क्या लिखेंगे, बाग यानी कि बाग का अर्ध परिमाप दे रखा है, बाग मतलब आयताकार है, तो बाग का अर्ध परिमाप दे रखा है, कितना हो जाएगा भाई, अर्ध परिमाप हमारे पास कितना है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। इसका मतलब भाई 36 मीटर दे रखा। आप सिंपल कर लो, एक काम करो, आप मानो जल्दी से कि भाई आयत का, यानी कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप कितना होता है, यानी कि 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या फार्मूला क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, तो यह लिखेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर होगा, क्या हो जाएगा भाई, बराबर होगा लंबाई और प्लस में क्या हो जाएगा, चौड़ाई।
भाई आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप होगा वह क्या होगा, लंबाई प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई होगा। क्योंकि भाई अगर पूरा यानी कि क्या होता है, दो कोष्टक में L प्लस बी होता है पूरा परिमाप। पूरा परिमाप कितना होता है, दो कोष्टक में L प्लस बी होता है, ये पूरा परिमाप है, एक आयत का पूरा कंप्लीट परिमाप है। लेकिन आधा जब करोगे तो दो से दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, L प्लस बी मतलब लंबाई, और क्या बचेगा, चौड़ाई बचेगा। आराम से आप यहाँ पे मान रख सकते हो। अर्ध परिमाप दे रखा हमारे पास कितना, 36 मीटर, बराबर में लंबाई हमने कितना माना भाई, लंबाई हमने माना है x प्लस में 4 और प्लस में चौड़ाई कितना माने हैं x, तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 36 और x और प्लस में 4 और प्लस में कितना हो जाएगा x, तो 36 बराबर हो जाएगा x x मिलके कितना हो जाएगा 2x प्लस का 4, 2x प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 4 हो जाएगा। अब यहीं पे कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस में 4 बराबर में 36, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा भाई 36 माइनस का 4 और 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास भाई 32, कितना हो जाएगा ये 32, तो x का मान कितना हो जाएगा भाई 32/2 के हिसाब से कितना आ जाएगा 16 मीटर, यानी कि जो x की वैल्यू है कितना होगी 16 मीटर। अतः आप लिखोगे, अतः बाग की लंबाई, बाग की जो लंबाई है, बाग की जो लंबाई है वह कितना हो जाएगा भाई, कितना होगा x प्लस 4, x का मान 16 है तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 मीटर, और बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा भाई, बाग की चौड़ाई कितना हो जाएगा, हमने चौड़ाई केवल x माना था और x की वैल्यू कितना आई है 16, यानी कि 16 मीटर। आप देख लो ध्यान से कि जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, 16 से 20 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा, तो वही तो प्रश्न में बोला गया था। तो बड़ा सिंपल सवाल था, आप लोग कर लेना आराम से, बहुत छोटा सवाल था। चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिए, दिया है छठा नंबर, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर में 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, या क्या हो समपाती हो, क्या हो भाई समपाती हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो समीकरण दे रखा है उसी से हमें तीनों कंडीशन अप्लाई करवाना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ लिख लो, यानी कि इसका सॉल्यूशन यहाँ से आप लिख सकते हो, क्या होगा भाई ध्यान से देखना, क्या होगा कि हमारे पास क्या दे रखा है भाई 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब इसी से एक समीकरण हमें ऐसे अपने आप से बनाना है, तो हम लोग पहला वाला क्या बनाएंगे भाई, प्रतिच्छेदी रेखा वाला, क्या लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण, प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण हम लोग बनाने जा रहे हैं। कैसे बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है भाई कि ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए, आप अपने मन से कुछ भी मान रख लो, अपने मन से कुछ भी रख लो। हम दूसरा वाला जो समीकरण बनाएंगे उसको कितना रख रहे हैं 3x, और प्लस में अगला वाला कितना रख रहे हैं इसमें हम 5x, और माइनस में कुछ भी रख देंगे 16 रख देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखना, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग यहाँ से a1 का मान क्या निकलेगा 2, a2 का मान क्या निकलेगा 3, बराबर कर दें, और b1 का मान क्या निकलेगा यहाँ से 3 और b2 का मान क्या निकलेगा 5। आप खुद देखो 2/3 और 3/5 बराबर है क्या, 2/3 और 3/5 बराबर है क्या, यह बराबर नहीं है, यह बराबर नहीं है, अतः यह दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या हो जाएगा भाई हमारे पास समांतर रेखा वाला, कौन सा हो जाएगा ये समांतर रेखा वाला। अब समांतर रेखा में क्या करना होता है, ए और बी बराबर होने चाहिए, बाकी सी बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि यह 2 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, दूसरा समांतर रेखा वाला 4x मान ले, इसको मान ले कितना मान ले 6y, और माइनस में यहाँ कुछ भी मान ले, हम कितना मान ले 10 मान ले, बराबर कितना हो जाएगा 0। आप देखना ध्यान से, अब यहाँ पे अगर हम इसको हम चेक करें, a1 का मान क्या निकलेगा, a1 का मान क्या निकला है, a1 का मान क्या निकलेगा 2, a2 का मान क्या निकलेगा 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2, और a1 का मान कितना हो जाएगा इसके बाद 3, a2 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 6, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1/2। लेकिन c1 का मान कितना है, माइनस का कितना हो जाएगा c1 का मान, c1 का मान माइनस का 8 होगा, और c2 का मान क्या है माइनस का 10, जो कि कटने के बाद क्या आएगा 2 चौक का 8 और 2 5 10, यानी कि 1/2 बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे आप
कि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है, अतः रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर रेखा हो जाएंगी। कैसी रेखा हो जाएंगी, समांतर रेखा। और तीसरा क्या बचा है, संपाती रेखा का। क्या बचा है, संपाती रेखा का। तो संपाती रेखा का समीकरण बनाना बड़ा इजी होता है। उसी समीकरण में 2 से गुणा कर दो, इसी वाले समीकरण में क्या कर दो, इसी वाले समीकरण में 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा कर दोगे संपाती रेखा बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा संपाती रेखा। 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 2 8 16। यहाँ पे 10 के जगह कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और जब 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो C1 का मान 8 हो जाएगा, C2 का मान 16। आंसर 1/2 सबका आ जाएगा, तीनों 1/2 हो जाएंगे। तो यह संपाती रेखा हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिए, तो अच्छे से आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है। अगला नंबर देखिए ध्यान से, और इस प्रश्नावली का यह लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद यह प्रश्नावली खत्म हो जाएगी 3.1। अब 3.2 शुरू होगा, और जिसके हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसके सभी एग्जाम्पल करने वाले हैं, फिर प्रश्न करेंगे जैसे सबका करते आ रहे, सेम टू सेम वैसे ही सीरीज में, उसी सीरीज में या उसी क्रम में चलता रहेगा, ठीक। बीच में कहीं नहीं, यानी कि जैसे पढ़ रहे हैं शुरू से क्रम से वैसे ही पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल फिर प्रश्न, पहले एग्जाम्पल फिर प्रश्न, ठीक। चलिए 7वां नंबर ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा अच्छा वाला प्रश्न है, तो ध्यान से थोड़ा देखना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। हल में क्या लिखेंगे, दिया है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब सिंपल है, प्रश्न का लॉजिक पहले समझ लो, पहले प्रश्न का लॉजिक समझ लो। प्रश्न में करना क्या, सुनो ध्यान से बताते हैं। जो पहला वाला समीकरण दिया है लिख लो, उससे क्या बनाना है हमें, एक ग्राफ। इन दोनों समीकरणों से क्या बनाना है, ग्राफ। और ग्राफ कैसे बनता है सबको पता है। इस वाले एक समीकरण से 2 निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, इस वाले एक समीकरण से 2 निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, और निकालने के बाद उसको हमें ग्राफ पे दिखाना पड़ेगा। तो उसको ग्राफ पे दिखा देंगे। उसके बाद क्या करना है, कह रहा एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब जो त्रिभुज बनेगा, केवल एक्स अक्ष पर जो त्रिभुज बनेगा, केवल उसी का निर्देशांक बताना है, जो केवल एक्स अक्ष पर बने। वाई अक्ष पर बनेगा उसको नहीं, केवल एक्स अक्ष पर बने त्रिभुजों को हमें क्या करना है, निर्देशांक निकालना है, और उसी को क्या करना है, हमें कलर कर देना, मतलब भर देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला दिया है क्या, x माइनस का y और प्लस में 1 बराबर में क्या है 0, बराबर क्या है 0। तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। माइनस कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। दूसरा हमारे पास कितना हो जाएगा, दिया है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर में 0। तो यहाँ हो जाएगा 3x और प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 12। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से हम लोग निर्देशांक निकालने जा रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1 से हम लोग निर्देशांक निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा निर्देशांक कैसे निकलेगा। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से कैसे निकलेगा, ये वाला x हो जाएगा, ये वाला y हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखो। अगर हम लोग x का मान 0 रख दें, ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ पे x का मान क्या रख दें, 0 रख दें, 0 माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कटेगा, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, y का मान आ जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अगला हम चीज क्या रखें, अगर हम लोग y का मान 0 रख दें, अगर हम y का मान क्या रख दें 0, तो x माइनस में 0 बराबर में -1, तो x का मान क्या आ जाएगा -1। अगर हम लोग y का मान 0 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा -1, x का मान क्या आ जाएगा -1। अतः हमारे पास जो a वाला जो बिंदु निकलेगा वह क्या निकलेगा 0, 1, और जो b वाला निकलेगा वह -1, क्या निकल जाएगा 0। यानी कि a और b तो निकल गया इस वाले से, a और b इस वाले से निकल गया। अब आराम से क्या करना है, दूसरे वाले समीकरण से, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से हम लोग क्या करेंगे भाई, समीकरण नंबर 2 से हम लोग यहाँ लिखने जा रहे हैं, समीकरण नंबर 2 से, ध्यान से देखना। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x, ये हमारे पास हो जाएगा y। अब समीकरण नंबर 2 में ध्यान से देखना, अगर हम लोग x का मान 0 रख दें,
अगर हम x का मान क्या रख दे 0, 3 गुणो x का मान 0 प्लस में 2y बराबर में कितना हो जाएगा 12, 3 जुड़ा कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो 2 से 12 कटेगा तो y का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, अगला नंबर ध्यान से देख लेते हैं। अगर हम लोग y का मान 0 रख दे, अगर y का मान क्या रख दे 0, अगर y का मान क्या रख दे 0 रख दे, मतलब 3x और प्लस में 2 गुणे y, 2 गुणे y का मान 0 है तो 0 हो जाएगा, यह भी 0 और बराबर में कितना हो जाएगा 12, तो 3 से 12 कटेगा कितना हो जाएगा x का मान 4 हो जाएगा। अगर हम y का मान 0 रखेंगे x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिख सकते हो जो C वाला बिंदु होगा वह क्या हो जाएगा 0 कामा y, यानी कि 0 कामा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और जो D वाला बिंदु हो जाएगा वह हमारे पास कितना हो जाएगा 4 कामा 0, यानी कि इस तरह से होगा। क्योंकि निर्देशांक हमेशा कैसा होता है, निर्देशांक हमेशा होता है x कामा y के फॉर्मेट में, यानी कि पहले x लिखा जाएगा फिर y, पहले x फिर y, सब में यही किया जाएगा क्योंकि निर्देशांक हमेशा x और y के फॉर्मेट में ही होता है। अब आराम से देखना ध्यान से, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई ग्राफ दिखाएंगे, आराम से देखना ध्यान से, ग्राफ हम लोग यहाँ दिखाएंगे। ठीक, इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ बन गया आराम से। अब आराम से देखना ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ये हमारे पास हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 6। क्योंकि 6 तक दिखाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, क्योंकि यहाँ 4 तक इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि केवल एक ही माइनस का है, -1 वो भी है, वो भी बहुत छोटा सा, तो -1 ही कहीं आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से अब एक काम करो, आराम से अब ए और बी वाले को दिखाओ, ए और बी वाले के निर्देशांक को दिखाओ, आराम से ध्यान से देखना। ए वाले का क्या है 0, 1, x पे 0, यानी कि सबको पता है ये वाला क्या है x है, और ये वाला क्या है y है, मतलब x पे 0 मतलब चलना नहीं है, 0 ही होता है, और y का मान कितना है 1 है, y का मान कितना है 1, y पे कितना चलना है 1, यानी कि ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास क्या रहा a वाला पॉइंट। दूसरा क्या है b का मान, x का मान -1, x का मान -1 कहाँ आएगा यहाँ आएगा, और y का मान क्या है 0, मतलब y मतलब 0 चलना ही नहीं है, यानी कि यही वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बी पॉइंट। अब ध्यान से देखना, इन दोनों को हम लोग मिला रहे हैं, इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे, इस तरह से इन दोनों को मिलाएंगे तो किस तरह मिलेगा, ध्यान से देखना किस तरह मिलेगा। इस तरह से मिल गया। ठीक, अब अगला वाला क्या करेंगे भाई, अगला वाला हम लोग सी और डी को आराम से मिलाएंगे। सी का मान क्या है, ये वाला सी है, यानी कि x पे 0 y पे 6, x पे 0 मतलब चलना नहीं है, y पे 6 प्लस का, ये रहा, ये वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा c वाला पॉइंट। d वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, d वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 4, 0, 4, 0, d का मान हो जाएगा 4, 0, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हमारे पास 4 है, यह रहा, यह हो जाएगा हमारे पास d पॉइंट, और y का मान कितना है, y का मान 0 मतलब चलना नहीं है, यानी कि अब इसको मिलाएंगे हम लोग, तो इसको मिला रहे, ध्यान से देखना क्या आएगा, एक बार के लिए ध्यान ध्यान से क्या आएगा इसको, यहां देखिए ध्यान से, इसको मिला रहे सी और डी को, इस तरह से कहीं जाएगा ये। अब इनका नाम लिख दो आराम से, आप नाम इसका समीकरण का लिख दो, कौन सा समीकरण का, पहला वाला ए बी वाला किस रेखा से है भाई, ए बी वाला किस रेखा से है, समीकरण नंबर 1, x माइनस 1 x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर में 0 वाले इस रेखा का समीकरण है। और सी डी किस रेखा का है भाई, समीकरण नंबर 2 क्या है 3x प्लस का 2y, 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर में क्या है 0, इस रेखा का समीकरण है। आराम से हमें क्या करना था, सुनो ध्यान से, हमें क्या बोला है, कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, केवल x अक्ष। देखो ध्यान से, ये वाला जो बन रहा है कौन सा, ये वाला जो बन रहा है, ये वाला, ये तो y अक्ष पे बन रहा है, ये किस पे बन रहा है, ये वाला
ये वाला त्रिभुज किस रेखा पे बन रहा है भाई? ये वाला त्रिभुज किस रेखा पे बन रहा है? वाई अक्ष पे बन रहा है। तो वाई अक्ष वाला नहीं, क्या बोला? केवल बोला है एक्स अक्ष वाला। कौन सा? एक्स अक्ष वाला, ये वाला केवल एक्स अक्ष वाला। तो एक्स कौन है? ये वाला एक्स है। इस पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है? केवल ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखना, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। इस वाले त्रिभुज को पहली बात तो हमें क्या करना है, इस तरह से इसको हमें भरना भी है और इसके निर्देशांक भी निकालना है। तो इस वाले पॉइंट का जो निर्देशांक होगा, ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा? यह कहाँ मिल रहा है? देखो ध्यान से, ये लगभग देखो ध्यान से, यह मिल रहा 2 पे। यह कहाँ मिल रहा? 2 पे। और यह कहीं देखो ध्यान से, आप ग्राफ पे जब एकदम नंबर लाइन एकदम सीधा रखोगे ना, या तो यह 3 पे कटेगा या तो 4 पे कटेगा। तो इस वाले जो पॉइंट होगा, इसका मान आप देखो, x का मान तो यहाँ पे जहाँ सीधा कटेगा, x मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब y का मान 3 आंसर में दिया होगा या 4 दिया होगा, आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लेना, क्योंकि आप जब ग्राफ का लाइन का जो नंबर है वो एकदम जब फिट से नाप कर एकदम सीधा रखोगे ना, तो यह करेक्ट आंसर आएगा। हमारे में थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो गया, दूरी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा, इसलिए आंसर यहाँ पे या तो 3 दिया होगा बुक में या तो 4 दिया होगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग मान लेना, चाहे 3 दिया होगा चाहे 4 दिया होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का क्या हो जाएगा भाई? ये वाला हमारा पॉइंट क्या है? डी वाला पॉइंट। और डी वाले पॉइंट का निर्देशांक हमारे पास क्या है? 4,0, यानी कि जो डी वाला ये वाला बिंदु है, ये वाला क्या हो जाएगा? 4, क्या हो जाएगा? 0। और अगला क्या है भाई? ये बी वाला पॉइंट है, और बी वाले पॉइंट का भी मान दे रखा कितना? बी वाले पॉइंट का भी मान दे रखा है -1, क्या है? 0। यानी कि हमने इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक भी निकाल लिए, और इसको हमने क्या कहते हैं, छायांकित भाग को क्या कर दिया? छायांकित कर दिया। अब ध्यान से देखना, अब हो गया है, यानी कि सारे प्रश्न, यानी कि यह वाला प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त हो गई। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से देखना। कहीं भी अगर कोई समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट एक बार करना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। उसके बाद हम अगले लेक्चर में उसको क्लियर कर देंगे, और तब तक के लिए बाय।